हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की पहली हेडिंग की 5वीं टॉपिक, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या हैं। ठीक है, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण। उपरोक्त भौतिक प्रक्रम में सभी निकाय साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। ऊपर जितने भी भौतिक प्रक्रम आपको बताए गए जिनमें साम्यावस्था स्थापित होता है, उनके जो सामान्य लक्षण हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण यह है कि निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। नंबर 2, साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं, किंतु इनमें गतिक किंतु अस्थायी अवस्था होती है। साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं, इनमें गतिक किंतु अस्थायी अवस्था होती है। नंबर 3, निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म जो हैं वे स्थिर होते हैं। नंबर 4, जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो सारणी 7.1 में वर्णित मापदंडों में से किसी एक का मान निश्चित ताप पर स्थिर होना वर्णित साम्यावस्था की पहचान होती है। ठीक है, लास्ट जो निष्कर्ष है वह यह है कि किसी भी समय इन राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने से पहले भौतिक प्रक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह 5 बातें जो हैं वे भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण हैं। पहला अभिलक्षण यह है कि निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। साम्यावस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं, इनमें गतिक किंतु अस्थायी अवस्था होती है। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो सारणी 7.1 में वर्णित मापदंडों में से किसी एक का मान निश्चित ताप पर स्थिर होना वर्णित साम्यावस्था की पहचान है। और नंबर 5, किसी भी समय इन राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने से पूर्व भौतिक प्रक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। थैंक यू।